ठीक है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी कैटेगरी वाइज बहुत सारा है। इतना लॉगिन में जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये ना इतना आपका जिला के पास भी नहीं होता है और ना स्टेट के पास होता है, जितना ब्लॉक के पास ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको अगर लेबर इंगेज देखना है तो देखिए आप यहाँ से सीधा चले जाइएगा D6 में। लिखो आप लोग D6। ठीक है, जीपी लॉगिन में जाके D6 में डाटा एंट्री में जाएंगे, उसके बाद अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, आईडी पासवर्ड, उसके बाद D6 को खोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कितना लेबर इंगेज है। D6 में था क्या? हाँ, D6 मास्टर रोल लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसका 3 नंबर पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है प्रिंट डुप्लीकेट ई मास्टर रोल। प्रिंट डुप्लीकेट ई मास्टर रोल। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे देखिए आपके सामने जो वर्क कोड है। ठीक है, आप इसको चाहे पूरा भी आप उसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप आखिरी का 4 डिजिट 0952 यहाँ प्रिंट डुप्लीकेट में चले जाएंगे देखने के लिए कि कितना लेबर इंगेज है। ठीक है, आप यहाँ पंचायत चूज करेंगे। ठीक है, अब उसका कोड क्या था 0952। ठीक है, डाले, सर्च किए, वर्कआउट चूज किए। अब देखिए इधर जो मास्टर निकला होगा उसका डेट दिखाएगा। सर्च की उसका मस्टोर नहीं खुल रहा है, इसीलिए। जैसे बहुत सारा ऐसा स्कीम होता है जिसमें ब्लॉक में भी वो मस्टोर जब तक उसका डेट नहीं पूरा होगा ना तब तक आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्कआउट अभी चेंज कर दिए हैं और सबसे आखिरी का वर्कआउट जो था आवास का है। ठीक है, आवास में किसी का भी वर्कआउट एक हम लास्ट का ले लिए हैं। ठीक है, 4095 कोड है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ देखिए कैसा दिखता है मास्टर और कैसा लेबर उसमें डिमांड किया हो रहता, देखिए। ठीक है, ये मास्टर हो गया। नहीं, अभी इसका डेट नहीं पूरा है, इसको कहते हैं मास्टर रोल। कब तक मांगा है? अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तारीख 20/9 से 30/9 तक। ठीक है, तो मस्टूर का जब भी डेट पूरा होगा 30 तारीख के बाद ही आप उसको पेमेंट प्रोसेस में ला सकते हैं। तो आप इस बीच में हम चेक कर सकते हैं। हाँ, चेक कर सकते चेक हैं। कर सकते हैं, ये इसका इसलिए मेन आपको चेक करने के लिए ये बताया गया। ये तो ठीक है, चला हुआ है। साइड पे भी तो जाके देखना है। साइट पे सही काम कर रहा है। नहीं तो हाँ, अब जब हेलो, हाँ सर। मास्टर जो इशू होता है ना, मास्टर इशू जो होता है आप उसको साइट ऐसे हॉलीडे है जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, 1 मई, तो उस तारीख में अगर मास्टर निकलता है तो जब आपके पास साइन होने के लिए ये मास्टर जाएगा तो साइन होने से पहले देख लीजिए कहीं लेबर उस तारीख को तो नहीं प्रेजेंट है या गलती से रोजगार सेवक अटेंडेंस तो नहीं भर दिया है। तो यही सब आपको देखना है। ठीक है, डेट जो खासकर तारीख है। किसी में भी कर हाँ जी, हाँ जी। सर डेट वहाँ लिखाता भी है। हाँ? वो तो ऊपर डेट दिख ये डेट लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ से काउंट कीजिए 20 से 22। हाँ, ठीक है। उस बीच में अगर ये उस महीने में निकल गया मस्टरोल तो आपको वही याद रखना है कि उस तारीख में मस्टरोल में हाजिरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर कभी ऑडिट होगा तो ऑडिटर आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 अक्टूबर, हाँ, और गांधी जयंती। ठीक है, लिख लो। अब इसके बाद हमने प्रोसेस, ठीक है, तो इसका पेमेंट अभी नहीं हो सकता। इसमें तो जनरली हम लोग यही चेक करेंगे। हाँ, जैसे आपका जो जीपी लॉगिन है ना उसमें हो सकता है D6 में मस्टरोल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी मेरे पास जीपी का आईडी पासवर्ड इसी सेक्शन में देखिए एक लिखा हुआ है फिल ई मस्टरोल।
जहाँ से रोजगार सेवक मस्टर्ड रोल फिल करता है। ठीक है पहला स्टेप डेट पूरा होने के बाद रोजगार सेवक यहाँ से जाके ये भी जीपी लॉगिन। हाँ जीपी लॉगिन से लॉगिन में ही होता होगा सब। हाँ। ठीक है, तो मेरे ब्लॉक में देखिए अभी इतना सारा वर्कआउट दिख रहा है, स्टेप बाय इसका स्टेप पूरा जो है ना, मतलब मस्टर्ड रोल फिल करने से पेमेंट होने तक मतलब स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। अच्छा, ये तो पहले आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। फिर क्या करेगा वो मस्टोल से आप देख लिए तो समझिए कि उसका एक डेट पूरा हो गया है ना। और पार्टिकुलर हम यहाँ एक को स्कीम लेते हैं जिसका डेट पूरा हो गया। अब राइट साइड में देखिए यहाँ मस्टोल का नंबर आ रहा है। सेम इसी तरह आपके जीपी लॉगिन में भी खुलेगा फिल करने के लिए जीआरएस के लॉगिन में। ठीक है, अब उस मास्टोल में जिस दिन अब्सेंट किया हुआ है वो अब्सेंट आपको देखना, ध्यान देना है, वो वहाँ पे अब्सेंट होना चाहिए और यहाँ एमआईएस में भी अब्सेंट होना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि 6 दिन के बाद 7वां दिन अब्सेंट ही करना है। हाँ, अगर 12 दिन का निकला हुआ है तो 7 और 14 दोनों जो होता है दिन वो दोनों अब्सेंट ही रहता है। सर 30 सितंबर से काम शुरू हुआ, 2 अक्टूबर को दूसरे तीसरे दिन आ गया। तो आपको उस दिन का जो अटेंडेंस है आपको वेज रेट है 255 है लेबर का। ठीक है, इसको बस हम लोग यहाँ फीड करेंगे और बाहर ऐसे जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। हाँ ठीक है, जितना दिन का हाजिरी कमा होगा ऑटोमेटिक सिस्टम काउंट करेगा। उसके बाद देखिए माँ बा ना लिखा हुआ, इसका मतलब होता है मेजरमेंट नंबर जो जेई जारी करते हैं। ठीक है, तो वो जेई के द्वारा जो भी मेजरमेंट बुक भरा हुआ रहेगा उसका बुक के ऊपर में एक नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को आप यहाँ भरिएगा और किस पेज संख्या में जेई उसका मेजरमेंट किया है उसका एक नंबर आता है, वो देखिएगा 1 2 3 प्लग कर उस नंबर को यहाँ भरना होता है। और यहाँ देखिए पूछ रहा है कि कार्य शुरू करने की तारीख। तो ये मस्टोल देखिए आप किस तारीख को निकला है, 8/9 को निकला है। तो यहाँ हम लोग 8/9/2023 भरेंगे। हाँ, कार्य पहले भी तो शुरू हो सकता है। ये जैसे आप इसको सेव कीजिएगा तो यहाँ देखिए एक डायलॉग बॉक्स होता है, शायद नहीं आपको दिख रहा होगा, ये नहीं, ये आपको नहीं जूम हो पा रहा, कोई बात नहीं। इस बॉक्स में पूछ रहा है कि टोटल कितना लेबर आप सिलेक्ट किए हैं उसका संख्या आता है। सेकंड में है टोटल परसेंटेज, कितना मानव दिवस सृजन हुआ। ठीक है, 10 लेबर में कितना मानव दिवस सृजन हुआ उसका नंबर बता रहा है और उस सृजन के दौरान कितना अमाउंट का भुगतान किया जा रहा है वो अमाउंट, इतना का मिलान करते हुए मैनुअली जो नीचे भी टोटल होता है उससे और सिस्टम जो बता रहा है दोनों को मिलान कर लीजिए, उसके बाद ही इसको ओके कीजिएगा। अगर यहाँ पे जीआरएस द्वारा गलती से जोड़ घटाव में 19-20 हो गया है तो आप एमआईएस के द्वारा जो कैलकुलेशन बता रहा है आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिस्टम आपको सही बता रहा है और आपको जीआरएस गलती भर के दिया है, ठीक है, आपके पास जब साइन होने के लिए गया तो आप इसको कैंसिल करके आप यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ अटेंडेंस वो कटा है या गलती से आप इधर वेज रेट कम तो नहीं डाल दिए। ठीक है, सबका मिलान करते हुए तब सेव करेंगे, तब ये प्रोसेस वो फॉरवर्ड हो जाएगा आगे पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको अभी हम फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मस्टल अभी मेरे पास आया नहीं। ठीक है, देखते हैं शायद मेरे पास कोई अगर फील वाला आएंगे तब उसका वेज लिस्ट जनरेट करना पड़ता है, मतलब ऑर्डर शीट पेमेंट के लिए फिल करने के बाद अगला जो ऑप्शन है ये ब्लॉक लॉगिन में है, जीपी लॉगिन में आपको हो सकता है D2 D3 इस तरह भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, लेकिन दोनों में सेम ही लिखा रहता है। ठीक है, D7 में है वेज लिस्ट, ध्यान दो आप लोग प्लीज। D7 में वेज लिस्ट में जाके यहाँ जनरेट वेज लिस्ट फॉर पेमेंट, जो भी मस्टोल फील हुआ, हाँ जो भी मस्टोल जैसे फील हुआ, देखिए अब नारी में कोई मस्टोल फील हुआ होगा तो वो यहाँ पे फ्लैश कर रहा है। ठीक है, ये मस्टोल फील हुआ है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और व्यू करेंगे। ये हो गया, ऑर्डर शीट जनरेट हो गया। ठीक है, इस ऑर्डर शीट को आप मस्टोल के पीछे पे लिख दीजिए ताकि कभी जैसे भविष्य में किसी तरह को आपको एफटीओ आपको निकालना पड़े, ठीक है, या फिर कभी इशू हो माइस में लेबर को पेमेंट नहीं किया
तो ये एक तरह का ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है, आप इससे ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन वेज लिस्ट नंबर से, ठीक है। इसलिए नंबर इसको लिख लीजिए और ये जो डेट है वो मस्टूल के पीछे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद का जो प्रोसेस है इसको फिर हम लोग होम कर लेंगे। हम लोग भी चेक करेंगे, हम लोग भी नहीं, आपका तो नहीं है ये काम। मस्टर्ड रोल फिल करने के बाद हाँ, फिल करने के बाद जो नंबर जनरेट हुआ उस नंबर को अब हम लोग आगे सेंड करेंगे। समझ में आ रहा है? Yes. ओवरफ्लो नहीं कर रहा ना? नहीं। ठीक है, ये लास्ट का 2 नंबर है जो भी मैंने जनरेट किया, ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इस तरह आपको खुलेगा। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में EFMS, ठीक है। इस मोड के थ्रू ही लेबर का पेमेंट होता है, ठीक है। और जितना भी सरकारी स्कीम है उसमें किसी भी तरह का जो लाभार्थी होगा उसका भुगतान गवर्नमेंट EFMS के माध्यम से भुगतान करती है, चाहे वो पेंशन डिपार्टमेंट हो, आवास डिपार्टमेंट हो, मनरेगा हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग EFMS में जाएंगे और उसको सेंड करेंगे फॉर पेमेंट के लिए। ये सेंड हो गया, चला गया। अब उसके बाद हम लोग